माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। पाक MCQs ऑफिशियल चैनल की जानिब से आपको खुश आमदीद कहते हैं नई वीडियो के साथ। चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये FIA प्रिपरेशन है पास्ट पेपर का। इसमें वीडियो लेक्चर में पाकिस्तान अफेयर के हवाले से और इस्लामिक स्टडी के हवाले से बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट एज वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशंस। 1956 के आइन में प्रेसिडेंट के लिए क्या शर्त रखा गया था कि वो उसका उम्र कितना हो बताया गया था। 40 साल ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, what term was set for president and prime minister in 1956 constitutions। 1956 के आइन में प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए ये शर्त ज़रूरी था कि ही मस्ट बी अ मुस्लिम, यानी ये एप्लीकेबल था किस पर, प्रेसिडेंट पर ये एप्लीकेबल था, जबकि प्राइम मिनिस्टर में भी नॉन मुस्लिम यानी गैर मुस्लिम भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर में भी नॉन मुस्लिम, ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है दूसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशंस। 1956 के आइन में कौन से लैंग्वेज बताए गए थे, डिक्लेयर किए गए थे। उर्दू और बंगाली, ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है तीसरा नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हो एब्रोगेट 1956 कॉन्स्टिट्यूशंस। 1956 के आइन को किसने इसको मनसूख किया था। सिकंदर मिर्ज़ा ने मनसूख किया था, ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है चौथे क्वेश्चन में। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड एंड मार्शल लॉ वाज प्रोक्लेम्ड। कब पहला आइन को नाफिज किया गया था और मार्शल लॉ लगाया गया था। अक्टूबर 1958, ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है पांचवें क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन है, व्हेन अयूब खान इन्फोर्स्ड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान। कब अयूब खान ने दूसरा आइन नाफिज किया था। अयूब खान ने दूसरा आइन यानी प्रेसिडेंशियल आइन नाफिज किया था। प्रेसिडेंशियल 8 जून 1962, 8 जून 1962, ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है कि अयूब खान ने नया आइन कब नाफिज किया था, 8 जून 1962, ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है छठे क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन है, which kind of system of government was introduced by 1962 constitutions। 1962 के आइन में कौन सा तर्ज हुकूमत, कौन सा आइन नाफिज किया गया था। प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये फ़र्क होता है कि प्रेसिडेंशियल में सिस्टम में जो है याद रहे कि उसमें सदर के पास ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा इख्तियारात नहीं होते हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर के साथ ज़्यादा इख्तियारात होते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये याद रखें कि 1956 और 73 का जो आइन था वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी पार्लिमानी तर्ज हुकूमत था, जबकि अगर बात करें 1962 के आइन, ये वाहिद आइन है जिसमें सदारती निज़ाम को नाफिज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। when the constitution of 1962 was abrogated। कब 1962 के आइन को मनसूख किया था। 20 मार्च 1969, एग्जैक्ट डेट 25 मार्च है, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है आठवें क्वेश्चन में। नौवें नंबर क्वेश्चन है, हो एब्रोगेट 1962 Constitution and become चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर CMLA। 1962 के आइन को किसने मनसूख किया था और पहला CMLA यानी चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए जनरल याह्या खान, ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है नौवें क्वेश्चन में। 10वें नंबर पर क्वेश्चन है,
when Mr. Zulfikar Ali Bhutto launched a new constitution in the country, Z.A. भुट्टो ने नया आइन कब नाफिज किया था मुल्क में? 14 अगस्त 1973। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है 10वें नंबर क्वेश्चन में। डियर फ्रेंड्स, आगे का जो पोर्शन है ये इस्लामियात के हवाले से हैं। चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसमें 10 तक क्वेश्चन करेंगे इस्लामियात के हवाले से। खतीबुल अंबिया वाज द टाइटल ऑफ, खतीबुल अंबिया टाइटल था किसका? शोएब अलैहिस्सलाम का ये टाइटल था। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है 11 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन है नमाज खसूफ इज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ लूनर एक्लिप्स। नमाज खसूफ अदा की जाती है चांद किरण के वक्त। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब 12 क्वेश्चन में। 13 नंबर पर क्वेश्चन है डैश टेक्स आउट सोल ऑफ लाइफ बेरिंग क्रिएचर। कौन अरवाह कब्ज़ करते हैं जिंदा जानदारों का? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। ऑप्शन डी, यानी वो फरिश्ता जो जानदार मखलूक़ात के रूह को कब्ज़ करते हैं वो फरिश्ता इज़राइल। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है 13 क्वेश्चन में। 14 नंबर पर क्वेश्चन है नेम द एंजल हु वाज अपॉइंटेड टू डिलीवर मैसेज टू प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फ्रॉम अल्लाह। यानी वो फरिश्ता जो अल्लाह ताला का पैगाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आते थे, उस फरिश्ते का नाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है 14 क्वेश्चन में। 15 नंबर पर क्वेश्चन है कवे हेरा इज इन द माउंटेन अन्नूर। ऑप्शन अन्नूर। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है कवे हेरा कहाँ पर वाक़या है? अन्नूर पहाड़ में वाक़या है। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है 15 क्वेश्चन में। 16 नंबर पर क्वेश्चन है फर्स्ट मस्जिद मॉस्क ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज, यानी ज़मीन के सतह पर जो सबसे पहले मस्जिद हैं वो मस्जिद कुबा। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है 16 क्वेश्चन में। 17 नंबर पर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं नेम द वाइफ ऑफ Prophet Muhammad peace be upon him who was slaughtered of Hazrat Umar Farooq। डियर फ्रेंड, यहाँ पर गलती हुई है। नेम द वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हु वाज डॉटर ऑफ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, यानी उस हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उस बेटी का नाम जो जिसकी शादी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई उसका नाम हफ्सा। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है डियर फ्रेंड्स 17 क्वेश्चन में। 18 नंबर पर क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम एंड प्रॉफिट इसहाक अलैहिस्सलाम। प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या ताल्लुक़ था? बरादर थे प्रॉफिट इस्माइल और प्रॉफिट इसहाक अलैहिस्सलाम। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है 18 क्वेश्चन में। 19 नंबर पर क्वेश्चन है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लिव्ड इन मदीना फॉर डैश ईयर्स। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में रहे कितने अरसे के लिए? 10 साल के लिए रहे। टोटल मुद्दत उसकी जो है हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल यानी 10 साल मदीना में रहे और 13 साल मक्का में रहे। 20 नंबर पर क्वेश्चन है अल-हुदैबिया ट्रीटी वाज स्क्राइब्ड बाय। अल-हुदैबिया मायदा तहरीर किया था हज़रत अली अल-मुर्तज़ा। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है 20 नंबर क्वेश्चन में। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई तो इसको लाइक कीजिए और चैनल पर अगर पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।